हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपीपी का जो पिछला पेपर था, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। यानी कि 490 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और 491 से आज हम शुरू करेंगे। और ये हमारा पार्ट आज का 17वां नंबर होगा, क्योंकि 1 से 16 तक के हम पार्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं सारे के सारे पार्ट 1 से लेकर अब तक के। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक जो जो बताते जाएंगे तो उन टॉपिक को आपको नोट कर लेना है, और उन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह अचानक भाग गया, पद परिचय होगा। यदि कि कह रहा है कि अचानक भाग गया, कौन वह, इसमें से बताना है पद का परिचय कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो रहा है, जो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 492 है और इस पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखो, संधि भी बहुत बार पूछी आती है, स्वर विसर्ग ये आप याद रखना। तो स्वर संधि का एक उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मनवंतर। ऑप्शन नंबर पहला ही मनवंतर जो है ये एक हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण। अगला है ये विसर्ग संधि, स्वर संधि की बात करें तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 493 और इसमें कह रहा है 493 नंबर क्वेश्चन पे, यशोदा का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है। यानी कि यशोदा जो है इसका संधि विच्छेद बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशः प्लस द। ऑप्शन नंबर बी राइट। अब देखो, कई बार यशो प्लस द लिखा है तो हम इसको सही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हमें कुछ रूल्स भी पढ़ने होते हैं। यशोदा का यशः प्लस द हो जाएगा। तो पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेंगे और उसके आंसर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 494 पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट शब्द कोशानुसार सबसे पहले क्रम पर होगा। यानी कि अगर हम इन सब को रखें शब्द क्रम के अनुसार, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स दिए होते हैं वैसे ही, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स रचना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी वाला राइट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो रा सब में कॉमन है, हटाओ इसको। अब इसमें तार है, चार है, मार है, रत्ता, तो सबसे पहले क्या आता है, चा आता है, चा छा जा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 495, इसमें कह रहा है 495 नंबर पे, निस्त वेद में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। मान लो ये शब्द है, इसके पहले यहाँ पर लगेगा तो उपसर्ग, इधर पीछे अगर लगेगा तो हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर बताना है उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर नि। तो ऑप्शन नंबर पहला ही निस्तवेज, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर निस्तवेज का ए राइट। अगला क्वेश्चन 496, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृदंत प्रत्यय से बना है। तो देखो है यहाँ पर किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकाऊ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है बिकाऊ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 497 नंबर का, और इसमें कह रहा है 497 कुशाग्र बुद्धि में प्रयुक्त समास है। यानी कि कुशाग्र बुद्धि का यूज करते हैं, उसमें समास कौन सा है, जिसमें समास है फ्रेंड्स कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समास अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप आसानी से पहचानना जान जाएंगे। कुछ ही 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है 498 और इसमें कहा जा रहा है 498 नंबर पे, गगनचुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा है। देखो, यहाँ पर भी समास पूछ लिया है, तो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप इसको तुरंत ही टिक कर जाओगे। तो गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में जो समास है तो ये है फ्रेंड्स तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका गगनचुंबी में। अगला क्वेश्चन 499, इसमें कह रहा है, प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। देखो, ईदगाह एक कहानी है, उसके लेखक कौन है, तो ये है फ्रेंड्स इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं जो फेमस फेमस होती हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए उनके लेखक और उनकी कुछ क्या है रचनाएं। तो लेखक और रचनाएं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं लेखक, उनकी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जरूर पूछी जाती हैं। जैसे ईदगाह है तो ये फेमस में आती है, तो इस वजह से पूछ लिया गया है। मेन इससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि लिखने वाले कौन है, अगर ये फेमस कवि हैं या लेखक हैं तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 500 नंबर का। इसमें कह रहा है 500 नंबर पे,
शिल्प के आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? अगर हम शिल्प के आधार पर देखें, दोहे का जो विपरीत है छंद, ये कौन सा है? तो ये होता है फ्रेंड्स सोरठा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति किसके द्वारा रचित है? देखो कई बार इसमें पूछ लेता है अलग अलग चीजें, जबकि इसमें पूछ लिया है इसको लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सूरदास जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 502 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है मैथिली बोली में रचना करने के कारण किसे मैथिली कोकिल कहा जाता है? कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि मैथिली कोकिल के नाम से हम किनको जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 503 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है 503 नंबर पे कौन सा अनुच्छेद भाषा से संबंधित है? यानी कि भाषा से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 52 ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 504 नंबर पे आते हैं गीत गोविंद के रचनाकार। देखो पूछ लिया ना जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। गीत गोविंद जो है जिसने लिखा है तो रचनाकार कौन है इनके? तो ये हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। रसखान, सूरदास, जयदेव, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट में आते हैं। इनको आप एक बार जरूर पूछ लें। कबीर दास की भी पूछ ली जाती है, तो ये एक बार जरूर आप देख लेना इनकी रचनाएं और इनको। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 505। इसमें कह रहे हैं कि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? यानी कि पाणिनि ने लिखा हुआ है एक व्याकरण ग्रंथ, उसका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा अष्टाध्यायी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 506 नंबर पे, और इसमें कहा जा रहा है 506 नंबर पे विसर्ग का उच्चारण स्थान है। देखो इसके पहले भी आया था शायद, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि उच्चारण स्थान अलग अलग हमने बताया भी थे। तो इसमें कहा जा रहा है विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंठ। तो यहाँ से हो जाएगा कंठ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मूर्धा में क्या होता है? मूर्धा में होता है जब हमारी तालु से जीभ जो है वो ऊपर की तरफ लगती है, जैसे ढ़ा तड़ा, ये सारी चीजें जो होती है ये मूर्धा में आते हैं। ठीक है, होस्ट का मतलब जो हम होठ से बोलते हैं, पा फा बा भा, जो भी हम बोलते हैं ये सारे के सारे इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 507 नंबर। इसमें कहा जा रहा है इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? अब देखो लुंठित व्यंजन जो है इसको बताना है, तो ये हो जाएगा रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लुंठित व्यंजन। अगला क्वेश्चन में आते हैं 508 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है चाबी किस भाषा का शब्द है? तो देखो अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे पूछा है चाबी कौन सी भाषा से आया है, किस भाषा से बना है? तो ये है पुर्तगाली से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखना है आपको, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द, जैसे उसके पहले पार्ट में अगर आपने देखा होगा पिछला पार्ट, तो उसमें पूछा गया था कुर्सी। कुर्सी जो है वो किस भाषा से बना है? अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कुर्सी जो है किस भाषा से बना हुआ है, किस भाषा का शब्द है? अगला में आते हैं नेक्स्ट 503। इसमें कह रहा है इनमें से कौन, इसको कौन कर लो, कौन सा प्रत्यय का विलोमार्थी नहीं है? अब देखो नहीं है जरूर पूछ रहा है कि कौन सा विलोम अर्थ नहीं है प्रत्यय का? तो इसका हो जाएगा अप्रोच। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला है 510 नंबर। इसमें क्या कह रहा है 510 नंबर पे? कह रहा है कि पनंग का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? जो पनंग है उसका पर्यायवाची बताना है कौन सा है? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अहि। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा? अब देखो तत्सम और तद्भव पूछ लेता है, तो इसमें कह रहा है कि गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गोधूम, और ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 512 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है राहुल अपना काम स्वयं कर लेता है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग किया गया है? यानी कि एक सेंटेंस दे के रखा है राहुल अपना काम स्वयं करता है, इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा है? तो ये हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्यों? क्योंकि वो अपना काम खुद ही कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो ये हो जाएगा निजवाचक, किसी और की मदद नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन है 513 नंबर, और इसमें कह रहा है आज अतिरिक्त कक्षा चलेगी, अतिरिक्त शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है अतिरिक्त, ये लिखा हुआ है, ये कौन से टाइप का विशेषण है ये बताना है। तो ये अनिश्चय संख्यावाचक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी। अगला नेक्स्ट कह रहा है संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से
कह रहा है संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से जिन क्रियाओं का होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या होता है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नाम धातु बोलते हैं। संज्ञा विशेषण में जो प्रत्यय हम लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, नाम धातु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वहीं पर 515 नंबर, कह रहा है लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है। तो लाला का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ललाइन। ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, लाला इन नहीं होगा, यहाँ पर ये भी देख लो कंफ्यूज कर देता है ये। तो लाला इन नहीं है, ललाइन है। ठीक है, अगला आते हैं नेक्स्ट 516 नंबर, इसमें कह रहा है शत्रु डर कर भाग गया वाक्य में कौन सा कारक है। शत्रु डर कर भाग गया वाक्य में कारक बताना है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अपादान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही 517 की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है सुबह हुई और सैर पर निकल पड़े वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है। इसमें बताना है अव्यय कौन सा यूज हुआ है, सुबह हुई और सैर पर निकल पड़े। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक की इसमें बात करी जा रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला लिखा हुआ है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एकत्र कलत्र का एक अर्थ नहीं है, जो कलत्र है उसका कौन सा अर्थ नहीं है, इनमें से अलग दिया गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा लहर, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि कलत्र की सारे मतलब होते हैं स्त्री भी और नितंब भी और किला भी, लेकिन लहर इसका मतलब नहीं होता है, तो इस वजह से ये गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 519 नंबर का, इसमें कहा जा रहा है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, यानी कि सरस्वती सम्मान देता कौन है। तो ये जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा इसका। तो इसको देता कौन है, के बिड़ला फाउंडेशन जो होता है, पहला ऑप्शन के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 520। अब इसमें 520 नंबर क्वेश्चन पे है साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स देखो साहित्य दर्पण के जो रचनाकार हैं वो हैं यहाँ पर विश्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, क्योंकि विश्वनाथ जी जो हैं उन्होंने लिखा हुआ है साहित्य दर्पण, एक उनकी रचना है। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिनकर की काव्य कृति उर्वशी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ पर यह भी कह सकता है कि उर्वशी जो है वो किसकी रचना है, तो दिनकर जी की है। अब यहाँ पर दोनों चीज दे रखा है, तीसरी पूछ लिया क्या कि दिनकर की जो एक रचना है उर्वशी, उसको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये कब मिला है, इसका सन बताना है। तो ये मिला था इनको 1972 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट बी 1972 में। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ सकता है, एक चीज और कह सकता है, क्या कह सकता है कि कई सारी रचना दे देगा और कहेगा दिनकर जी की कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर उर्वशी होगा तो आप उसको टिक कर देना, जबकि यहाँ पर घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो हर एक प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है वैसे भी। अगला क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध बताना है कौन सा इनमें से शब्द दिया गया है। तो ये हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साधुवाद नहीं है, संस्कृत्यायन जो है वो भी है, मैथिली शरण जो है वो भी। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि शुद्ध कौन सा है, तो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कई बार आया भी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि उज्ज्वल जो हम लिखते हैं वो गलत तरीके से कई बार हम पढ़ लेते हैं। तो उज्ज्वल उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, देखते हैं कौन सही लिख पाते हैं। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो, जो अशुद्ध है गलत तरीके से लिखा हुआ है उसको बताना है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीयुत, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, जो गलत तरीके से लिखा है। बल्कि अंतर्ध्यान, द्वारका, हिरण्यकशिप, तो ये जो भी जो लिखा हुआ है श्रीयुत जो लिखा गया है वो बोला गया है अशुद्ध तरीके से लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो उपसर्ग बताया था जैसे मान लो कोई शब्द होगा तो शब्द के पहले एक होगा एक बाद में, तो अगर पहले कोई शब्द हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद में कोई जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग बताना गया है चिरायु में, तो यहाँ पर होना चाहिए इसका राइट आंसर फ्रेंड चिर, तो ये हो जाएगा चिरायु में
चिर। क्यों? क्योंकि जब चिरायु लिखते हैं तो इसको लिखते हैं चिर प्लस आयु, ठीक है। तो चिर प्लस आयु लिखते हैं, तब ये दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, चिरायु हो जाता है। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं, तो प्रत्यय उपसर्ग में जो भी हम वर्ड जोड़ते हैं तो उसको वर्ड को जोड़ने के बाद कोई ना कोई अर्थ मिलना चाहिए। जैसे देखो ची हमने जोड़ दिया तो उसके पहले क्या था, आयु। तो आयु एक शब्द है और उसके पहले हम ची जोड़ दिया तो चिर आयु हो गया, जिसका मतलब चिरायु भी एक वर्ड है। तो जो भी हम वर्ड जोड़कर बनाते हैं तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, जैसे चिरायु का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 525 नंबर पे। इसमें कह रहा है सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। यानी कि सतीश शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सती प्लस ईस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सती प्लस ईस हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपको बताया जाए कि संधि कौन सी है तो क्या आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि की बात हो रही है, सती प्लस ईस में कौन सी संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। युधिष्ठिर उदाहरण है। अब यहाँ पर दिया है युधिष्ठिर उदाहरण है, युधिष्ठिर कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अकुल तत्पुरुष का। अब देखो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग टाइप दे दिए हैं, तो ये अकुल हो जाएगा, सॉरी अलुक हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 527 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है दही बड़ा का समास विग्रह है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है दही बड़ा, इसको हम अगर अलग अलग करें और समास विग्रह भी बताएं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दही में डूबा हुआ, यानी कि दही में डूबा हुआ हो जाएगा ऑप्शन सी। और कौन सा समास, तत्पुरुष, तो दही में डूबा हुआ और तत्पुरुष हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अब ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करके आएंगे। अगला है 528 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है 528 नंबर क्वेश्चन पे कि व्यभिचारी या संचारी भावों की कितनी संख्या मानी जाती है, यानी कि संचारी भाव जो हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये संख्या जो है फ्रेंड्स ये है 33, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 इनकी जो है वो संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 529 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें कहा जा रहा है वाक्यम रचनात्मक काव्यम किसका कथन है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका राइट आंसर विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 530 पे आते हैं। वह छंद जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी कि एक ये चरण होता है, ऐसे होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो पहले वाले और तीसरे में, यानी कि इसमें 13 होती हैं, इसमें भी 13 मात्राएं, इसमें भी 11 होती हैं और इसमें 11 होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं यहाँ पर दोहा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, ठीक है। दोहा हो जाएगा राइट। वैसे इसका सोरठा अपोजिट होता है, जैसे अभी पूछा भी गया था। तो इसमें मान लो 13-13 होती हैं, तो इसमें 11-11 और यहाँ 13 और 13 होती हैं, तो ये क्या होगा, सोरठा। तो हो सकता है अगली बार ऐसा भी पूछ ले कि 13-13 का पूछा है, अब 11-13 का पूछ ले तो भी आपको बता देना है सोरठा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोहा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपकी हमारी वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँचती रहें और आप दूसरों से एक कदम आगे रहें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फ्रेंड्स इसके पहले वाले अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कई सारे ट्रिक वाइज जो वीडियोस हैं वो भी हमने बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के कई सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो वहां पर अगर आप प्रीवियस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप मैथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे सारे पार्ट्स ओपन होकर के आपके सामने आ जाएंगे, जो भी आप देखना चाहते हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, आप कह सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके कमेंट आमंत्रित हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।